हेलो एवरीवन। तो ये मैंने लिए हैं पॉलिटी के 10 क्वेश्चंस फ्रॉम दी फंडामेंटल राइट्स। मौलिक अधिकारों से मैंने 10 क्वेश्चन लिए हैं जो कि आपकी यूपी पुलिस और एसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे। तो डायरेक्ट क्वेश्चन को करना शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन पहला क्या बोल रहा है, भारतीय संविधान के कितने मौलिक अधिकार हैं? भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा 6। 6 मौलिक अधिकार हमको दिए गए हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगले क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, भारतीय संविधान के निम्न में से किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन है? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। भाग 3 में क्या है, मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की अवधारणा को निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से लिया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक नीति निर्देशक तत्व वाला और ये मतलब फंडामेंटल राइट्स वाला। एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले जो पार्ट्स आएगा इसका पॉलिटी वाला, उसमें आपको नीति निर्देशक तत्व के बारे में पैटर्न वाला उसका टॉपिक कराऊंगा। तो इस क्वेश्चन में जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म, वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव पर रोक लगाता है? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है। आर्टिकल नंबर 15 के अंतर्गत धर्म, वंश, लिंग, जाति एवं जन्म स्थान के आधार पर क्या है, भेदभाव निषेध है। तो क्वेश्चन जो ऑप्शन होगा डी होगा इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता उन्मूलन के विषय में उल्लेख किया गया है? मतलब अनटचेबिलिटी के बारे में बोला गया है। तो ये होगा आर्टिकल नंबर 17। और ये बहुत ज़्यादा बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। हर एग्जाम में पूछा जाता है और भर भर के पूछा जाता है। एसएससी में तो बहुत ज़्यादा आता है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। इसको इम्पोर्टेंट में मार्क कर लीजिएगा, हो सकता है इस बार आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन से मौलिक अधिकार देश में आपातकाल घोषित होने पर भी निलंबित नहीं किए जा सकते? कंफ्यूजन है, बट इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर होगा ए। ऑप्शन नंबर ए। तो जो हमारे पास जो आर्टिकल हैं वो 20 और 21 क्या होते हैं, निलंबित नहीं होते हैं आपातकाल के भी समय पर। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों में आदि में नियोजित करने से रोकता है? मतलब उनको मजदूरी करने से रोकता है, उनको काम करने से रोकता है। ये भी बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है ना। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आर्टिकल नंबर ये जो क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। आर्टिकल नंबर 24 के अंतर्गत 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को जो है जो कारखानों में क्या है, काम करने पर रोक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है, स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है? स्वतंत्रता का अधिकार में किस अनुच्छेद में है? ये है आर्टिकल नंबर, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। तो इसका जो बी हो जाएगा सही हो जाएगा। आर्टिकल 19 से 22 क्या है, स्वतंत्रता का अधिकार इसमें वर्णित है। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार का प्रावधान किया गया है? तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि सारे जो फंडामेंटल राइट वाले क्वेश्चन हैं वो तो सारे इंपॉर्टेंट हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। आर्टिकल 23 से 24 के बीच में क्या किया गया है, शोषण के विरुद्ध अधिकार से हमें रक्षा प्रदान की गई है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं, नेक्स्ट एंड लास्ट। क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन में, संविधान के आर्टिकल 24 के अनुसार कितने वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को किसी भी कारखाने में काम पर नहीं रखा जा सकता। अभी हमने इसका आर्टिकल 24 के बारे में पढ़ा था, तो इसमें क्या दिया था, आर्टिकल 24 के अंतर्गत क्या है, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को क्या है, कारखानों में इनको काम करने पर नहीं रखा जा सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़रूर इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें इफ़ यू लाइक दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।